रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। जैसा कि आप सबको पता है एफपीएससी के थ्रू फ़ेज़ 2 2024 के जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं पेपर्स की, जिसमें आप लोगों ने अगस्त 2023 से लेके अब तक डिफरेंट केसेस में जो लेक्चरर की सीट्स थी, तकरीबन 3 से 4 जो हैं लेक्चरर मैथ्स के केसेस बनते हैं जिनकी टेस्ट डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं 8 अगस्त से लेके 15 अगस्त के दरमियान। इस हवाले से बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो पास्ट पेपर्स की बात कर रहे थे, काइंडली पास्ट पेपर्स के बारे में गाइड करें या पास्ट पेपर्स हैं उनकी सॉल्व वीडियोस चाहिए। तो एफपीएससी लेक्चर मैथ्स का जिन स्टूडेंट्स ने पेपर देना है तो उससे पहले उसका सिलेबस देखने ज़रा कि जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही आपके पास जो है उसमें मिनट्स होंगे, 100 मिनट्स होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एफपीएससी में, जबकि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसकी जो सिलेबस डिवीजन है वो किस तरह से होगी, इसमें इंग्लिश 20%, मैथ्स 50% होगी। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो केमिस्ट्री के, बायो के, अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स उनका सब्जेक्ट का जो है वो 50% होगा और 30% पैडागोजी मीन टीचिंग टेक्निक्स होंगी जो कि बीएड से रिलेटेड होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है, आज की जो है हमारे पास मैथ्स का 50% जो हमारा पोर्शन है हम वो कवर करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एवेल्युएट। ठीक है, जो 29 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था एफपीएससी का, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोज एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ कि ये एक क्लासिकल रिजल्ट है कैलकुलस का जिसका आंसर 1/2 होता है। आप चाहें मैं आपको इसे सॉल्व भी करके दे रही हूँ, वैसे यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता वीडियो में, तो इसे आप कर सकते हैं कि 1 प्लस कोज एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 1 प्लस कोज एक्स से करेंगे, 1 माइनस कोज एक्स, 1 प्लस कोज एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होते हैं साइन स्क्वायर एक्स की। साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कोज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स बाय एक्स जो है वो इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा। 1 प्लस कोज एक्स पे आप लिमिट पुट करें, कोस 0 1, 1 प्लस 1 2, इस तरह से इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू कर्व। ठीक है, ये कर्व हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, कहते हैं इसकी स्लोप बताएं, उस लाइन की जो इस पर टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप कितनी होगी एट एक्स इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास ऑप्शन थे 1/2, 1, माइनस 1/2 एंड नन। स्लोप बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव को, ग्रेडियंट को, उसी को स्लोप बोला जाता है। और स्लोप किस तरह से फाइंड की जाती है, डेरिवेटिव के ज़रिए कि dy/dx आप इसका फाइंड कर लें। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 2x का हो जाएगा -2, कॉन्स्टेंट का 0। ये आगे डेरिवेटिव आ गई, स्लोप है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, इसमें x की जगह 1 पुट कर लेंगे आप, 3 1 स्क्वायर -2, 1 स्क्वायर जो 1 3 -2 जो है ये आपके पास हो जाएगा 1। इस तरह से इस जो टेंजेंट लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी हमारे पास 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बी होगा। ये पास्ट पेपर करने का हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आएंगे, जस्ट इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, पेपर पैटर्न और मतलब ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप के हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास -π/2 टू π/2 डेफिनेट इंटेग्रल गिवन है, साइन 2x बाई 1 प्लस कोज एक्स dx। कैलकुलस के क्वेश्चन जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो ज़रा इन पे फोकस करें। और इसे किस तरह से करेंगे, हम इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, साइन 2x 2 साइन एक्स कोज एक्स कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 1 प्लस कोज एक्स जो है इसे 1 प्लस कोज एक्स यहाँ पे रखें और लेट करें 1 प्लस कोज एक्स को, u के इक्वल लेट कर लें, y के इक्वल जो भी आप लेट करना चाहें, इसमें से जब आप इसे इक्वल 1 प्लस कोज एक्स को जब इक्वल टू u लेट कर लेंगे, कोज एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में u-1 और इसका डेरिवेटिव dx ले लेंगे आप, तो उससे आपको साइन एक्स की dx की आंसर आ जाएगा। इसे बहरहाल इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा log 2 का होल स्क्वायर, 2 log 2। यहाँ पे टाइम वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर आपको इसे सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द फंक्शन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, इवन फंक्शन, इम्प्लिसिट या नन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट कैसे, अगर किसी फंक्शन को y को हम एक्सप्रेस कर सके इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे टर्म्स में सेपरेटली क्लियरली हम उसे डिस्क्राइब कर सकें तो वो एक्सप्लिसिट होगा। अगर इस टाइप में कुछ आ जाता है जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, नहीं 4x वाई स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप में ले लें, प्लस y
3 इज इक्वल टू 0। इस टाइप में कोई आ जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सिंपल सा ले लें, तो ये जो है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे, ठीक है, जिसे आप वाई को क्लियरली आप एक्स के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स देन डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, सिंपल है, डेरिवेटिव लेना है कि साइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स को एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दें, एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें साइन एक्स वाई को भी और इधर से एक्स को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने डिफ्रेंशिएट किया। देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोज एक्स होता है, कोज ऑफ एक्स वाई। फर्दर यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक्स नहीं है, फंक्शन एक्स वाई है, तो फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, कहीं से कोज एक्स वाई, ये यूँ कर लें कि 1 बाई कोज एक्स वाई इधर जाके हो गया हमारे पास सीकेंड एक्स वाई हो जाएगा, कोज एक्स वाई इधर जाके 1 बाई कोज एक्स वाई हो गया हमारे पास सीकेंड एक्स वाई। ये मैंने यहाँ ऑप्शंस को सामने रखते हुए स्टेप कर लिया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, इसी तरह से हम लोग करेंगे सेकेंड फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेंगे विद रिस्पेक्ट, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स का जवाब आ जाएगा सीकेंड एक्स वाई, ये माइनस वाई प्लस वाई है, इधर से माइनस वाई, एक्स तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये आगे डी वाई बाई डी एक्स का हमारे पास आंसर सीकेंड एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स। अगर आप इसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक बनता है, लेकिन क्वेश्चन ज़रा गौर से देखिए, हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई पूछा गया है, जबकि ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये डी वाई बाई डी एक्स की है, डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा, लेकिन अगर डी एक्स ओवर डी वाई पूछा जाए तो इसका आंसर बनता है नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं है डी एक्स ओवर डी वाई के अकॉर्डिंग। इसका रेसिप्रोकल लेने अगर होता है एक्स ओवर सीकेंड एक्स वाई माइनस वाई, तो ये ठीक था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 से डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है, ओरिजिन से लेके 0 0 से लेके इस प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड करें। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, 14 इधर जाके -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है कि ऊपर आ जाता है कॉन्स्टेंट नंबर का मोड, ये 14 इधर जाए -14 हो जाएगा, उसका मोड ले लेंगे, ठीक है। जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 36, 9 and 4 13 and 36, आई थिंक ये हो गया हमारे पास 49, 49 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ गया 7, 7 1 7 7 2 द 14। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डिस्टेंस जो है वो बनता है ऑप्शन नंबर B2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर log x देन व्हाट इज एफ डैश एक्स, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का, तो ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर log x गिवन है, जिसे आपको कोई फार्मूला से सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको सेकेंड ईयर की बुक से डेरिवेटिव वाले चैप्टर में से बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या करेंगे इससे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे log ले लें, log ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ दिस टर्म x की पावर log x, ठीक है, इसका log ले लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, अगर ये log ऑफ नेक्स्ट टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट कर लें, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म log ऑफ, बल्कि इसे इस तरह से करें कि हमने यहाँ पे लोगारिथम का जो थर्ड पावर है यूज़ करिए, log ऑफ a की पावर b log a के पावर स्टार्ट में ले आए, ये हो गया log x इंटू log x, ये लें, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 1, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है 1/f ऑफ x, और साथ फर्दर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आ गया एफ डैश एक्स, ओके। ये इसे कर सकते हैं log x को हम लोग इसे लिख सकते हैं log ऑफ x का स्क्वायर लिख लेंगे, इसे पावर फार्मूला यूज़ करें n x की पावर n -1 2 log x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। तो इस हिसाब से ये एफ डैश एक्स तो हमारे पास बनेगा यहाँ से 2 log x बाय x, और ये एफ ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होने का मतलब एक्स की पावर log x, ठीक है। 2 log x मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर log x और बाय x ये बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग अब आप लोग देख लीजिएगा 2 log x, मुझे तो इनमें से कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, नन ऑफ दीज हो सकता है। ये बहरहाल इसी तरह से इसे सॉल्व करने का मेथड यही है, तो आप लोग इसे काइंडली देख लीजिएगा ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, और फिर देखिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फंक्शन एफ शुड बी डैश ऑन क्लोज इंटरवल a एंड b अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट अपने माइंड में लिखें, क्लोज इंटरवल है
फंक्शन एफ शुड बी कंटिन्यूस, रोल्स थ्योरम की जो फर्स्ट कंडीशन है क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है, और ओपन इंटरवल अगर होता है ए एंड बी तो उस पर डिफरेंशिएबल होता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि ये जो है पास पेपर है मेरे पास कंप्लीट पड़ा है, बट वो अनसॉल्व्ड है। अगर आप में से किसी को पीडीएफ में कंप्लीट चाहिए जिसमें जीके पोर्शन, इंग्लिश वाला पोर्शन, पेडागोजी के क्वेश्चंस और मैथ के क्वेश्चंस भी हों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बट वो अनसॉल्व्ड है, यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया जा रहा है मैथ्स वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनी द फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द डिफरेंशियल कंडीशन, सॉरी यहाँ डिफरेंशियल कंडीशन नहीं आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो दूसरी फॉर्म रोल्स थ्योरम की एक तो ये होती है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे। सेकंड वाली मेरा ख्याल ये हो जाएगा एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए एंड ए प्लस एच, अगर एक एच एक और पॉइंट ले लिया जाए इनके सेंटर में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द कर्व, कर्व के जो है क्रिटिकल पॉइंट्स, कर्व गिवन है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए वही करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -x3 की वजह से -3x², ठीक है, और 12x का हो जाएगा +12 कांस्टेंट की वजह से 0। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप में हो जाएगा हमारे पास 3x² इज इक्वल टू 12 और x² इज इक्वल टू 3 4 12 4, तो x इज इक्वल टू +-2। x का एक आंसर आएगा प्लस का 2 और एक आएगा -2 आएगा हमारे पास इससे। तो इससे एक तो ये क्लियर हो गया कि 2 और 2 वाला तो नहीं आ रहा, एक +2 और एक -2, ठीक है। और इसी तरह से आपने क्या करना है, इसे जो एक बार x की वैल्यू 2 इसमें पुट करके देख लेंगे तो उससे y का आंसर नहीं, पूरा पेयर पॉइंट बनाना है। पॉइंट कैसे, ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनता है, x और y को मिलाने से बनता है। तो y के आंसर के लिए y या f(x) कह लें इसे। किस तरह से x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं हम यहाँ पे, 2 + 12 × 2 14 24 -2 3 8 24 ये हो गया 18 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कि अगर हमारे पास जो है 2 अत्यांश, अगर ये सॉरी क्या कहते हैं, अगर हम लोग इसके x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास 18 आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे -2 रख के चेक कर लेंगे, -2 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, -2 रखेंगे -24 और -2 का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। 2 -24 + 8, 8 × 10 -24 कितना होगा -14, यानी -2 से जिसमें जवाब -14 आता हो और 2 से 18 आता हो, इनमें तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको यहीं पे सेट कर दूँ इसी को, तो अगर 2 से हमारे पास आंसर है -18, 2 एंड -18 एंड -2 एंड -14, ठीक है। ये जो है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स का पेयर बन जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। होप सो गाइस कि ये आपका क्लियर हो चुका होगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग काइंडली, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं या आप ये वीडियो लाइक करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जो 2023 का दिसंबर में होने वाला FPSC का पेपर। तब तक स्टे ट्यून्ड विद मैथ टिप्स। अल्लाह हाफिज़।